हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं डिस्कस करूंगी। सो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछती हूँ और उस प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो मेरा प्रश्न है, विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ भंडारित रहता है? विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ भंडारित रहता है? अब आइए फ्रेंड, इन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? जल, बी तापीय, सी नाभिकीय और डी गैर पारंपरिक। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी तापीय। अगला है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही रहती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन सी, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही रहती है। ऑप्शन डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है। तो फ्रेंड्स, आइसोटोप जिसका परमाणु संख्या समान होता है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं उसे आइसोटोप या समस्थानिक कहते हैं। और आइसोटोप में प्रोटॉनों की संख्या समान होता है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, भारी जल वह होता है। ऑप्शन ए, जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है। बी, जिसमें केवल और कैल्शियम और पोटेशियम के अविलय लवण होते हैं। डी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ऑप्शन डी, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फ्रेंड्स, परमाणु के 3 अवयव हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन परमाणु के नाभिक में 2 अवयव होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए आंसर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलय द्वारा, ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा, अवकरण अभिक्रिया द्वारा। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलय द्वारा होता है। और फ्रेंड्स, सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुरता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत महंगे हैं। ये एलपीजी सिलेंडर गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते। ऑप्शन सी, इनका प्रयोग निरापद नहीं है। ऑप्शन डी, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर डी होगा, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो फ्रेंड्स, प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग के समान, कण के समान दोनों होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। अगला प्रश्न है, अग्नि नाम जुड़ा है आग से लड़ने वाली मशीन से, युद्ध टैंक से, हवाई जहाज से, भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। तो ये 42वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा युद्ध टैंक से। अग्नि नाम जुड़ा है युद्ध टैंक से। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत में प्रथम पनबिजली शक्ति केंद्र स्थापित हुआ? भारत में प्रथम पनबिजली शक्ति केंद्र शिवसमुद्र में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? तो पोखरण परीक्षण 2 11 मई 1998 को किया गया था, जबकि पोखरण परीक्षण 1 1974 में राजस्थान के जैसलमेर से किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने कम्प्रिहेंसिव टेस्ट वैन ट्रीटी को कब अपनाया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1996 को। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने कम्प्रिहेंसिव टेस्ट वैन ट्रीटी CTVT को कब अपनाया? तो 24 अक्टूबर 1996 को। अगला प्रश्न है, जैव प्रक्रिया में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तीव्र करने में उत्तरदायी होते हैं? जैव प्रक्रिया में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तीव्र करने में उत्तरदायी होते हैं, तो ये एंजाइम उत्तरदायी होते हैं। जैव प्रक्रिया को रासायनिक प्रक्रिया में तीव्र कर देता है। तो अगला प्रश्न है, टरबाइन व डायनेमो से विद्युत प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? टरबाइन व डायनेमो से विद्युत प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा अर्थात यांत्रिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? इसका सही आंसर है 19 अप्रैल 1975 को। आर्यभट्ट भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह था और इसका परीक्षण 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। अगला प्रश्न है, इनसैट 2A कब छोड़ा गया? इनसैट 2A 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का स्थापना सन 1956 में हुआ था। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ? तो दामोदर घाटी निगम सन 1948 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पादन में किस धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पादन में यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो विद्युत उत्पादन में यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, आर्कटिक में, हिमालय में या अंटार्कटिका में। तो फ्रेंड्स दक्षिणी गंगोत्री दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, नील क्रांति से, श्वेत क्रांति से, उपयुक्त सभी से। तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध उपयुक्त सभी से है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नील क्रांति तीनों से है। फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रश्नों का वीडियो पार्ट 1 है। मैं और भी प्रश्नों का वीडियो अगले दिन लेकर आऊँगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।